तो अगर गाइस आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट है ना, और आपको लग रहा है, आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये पीडीएफ लाया और आपने ये पढ़ लिया ना 1 घंटे में, इस पीडीएफ को मैं गारंटी देता हूँ अपनी 100% अपनी तरफ से कि आप 100% पास हो जाओगे। 100% बोल रहा हूँ मैं। बस कंडीशन एक ही है, इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना। और ऐसा भी नहीं है भाई मैं इतनी मतलब भयंकर इतनी हार्ड पीडीएफ बना लाया हूँ आप पढ़ ही ना पाओ, नहीं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, सब कुछ इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर आपका कवर करके ले आया हूँ मैं आपका। इतने ले आया हूँ कि आपके अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे और पास तो आप 100% हो जाएंगे। बस शर्त यही है, आपको ये पूरी पीडीएफ पढ़नी है, जो कि मैं आपको करा भी दूंगा। ठीक है, सब स्टार्ट करते सीधा सीधा। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, टाइम बिल्कुल है भी नहीं। और श्योरिटी ये देता हूँ, अगर आप एग्जाम से 1 घंटा पहले भी इस वीडियो को देख लोगे ना, इस पीडीएफ को अगर आपने 1 घंटा पहले भी एग्जाम से पढ़ लिया ना, मैं श्योरिटी देता हूँ आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है। सबसे पहले देखिए, चैप्टर 1 आता है, और आप ये भी मत सोचना 53 पेज का, तो भैया इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे एग्जाम से 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 53 सिर्फ वो पेजेस लिखे हुए हैं, मैं आपको ऐसा समझा दूंगा और ऐसा सिंपल लैंग्वेज में लिखा, आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपने आप समझ जाओगे चीज़ों को। ठीक है, और आप अपने आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे। ठीक है, इतनी ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा और मैं भी समझाने वाला ही हूँ। सबसे पहले चैप्टर आपका क्या है उस पर चलते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करते नहीं है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग सिंपल देखो, पढ़ाने से पहले, इतना बड़ा याद करने से पहले आपको सिंपल मैं क्लू दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि आपको ना अपने आप याद हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मार्केटिंग क्या होता है आपको पता है? मार्केटिंग करना क्या होता है? कि मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं कि तो मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा जगह जगह पर ऐड चलती हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, मामा अर्थ वाले, ये वाले, बोट वाले अपने इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, कहीं कहीं ऐड चला रहे हैं, अमेजोन पे ऐड चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही हैं। ठीक है, बिल बोर्ड्स लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का। तो मार्केटिंग यही होती है कि अपना प्रोडक्ट को शोकेस करना और कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, आप दो चीज़ समझिए। ठीक है, आपको ज़रूरत है दिल्ली में रहकर मास्क की, कि हमको मास्क चाहिए, और कंपनी मास्क बना के ना कुछ और ही बना रही है जो आपको चाहिए नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा किसी का? आपका ही फ़ायदा नहीं होगा कि आपको मास्क चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं, और कंपनी जो मंगा रही है वो बिकेगा भी नहीं, मतलब कंपनी जो बना रही है वो बिकेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए मास्क, कंपनी बेच रही है हेडफोन। वो सेंस है इस बात की? नहीं है ना, तो बस वो बिकेगा भी नहीं। तो इसीलिए मार्केटिंग का मतलब यही होता है, ये पढ़ते हैं सिंपल में समझ जाता है आपको। मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि कस्टमर की जो ज़रूरत है, नीड्स है, उसको समझना। ठीक है, और उसके हिसाब से सामान और प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना, ताकि दोनों तरफ का फ़ायदा हो। ठीक है, आपको दिल्ली में रह के मास्क की ज़रूरत है, एक ही है यहाँ पे मास्क की ज़रूरत है। कंपनी ने क्या सोचा? कस्टमर की नीड क्या है? मास्क चाहिए उनको, हम मास्क बनाएंगे। हमने मास्क बनाए, फ़ायदा किसका हुआ? दोनों का हुआ। कस्टमर को मास्क मिल गया, आपको पैसे मिल गए। ठीक है, तो क्या है, दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया ना। तो मार्केटिंग का मतलब यही होता है, कस्टमर की नीड्स को समझना और उसको सेटिस्फाई करना, ताकि आप प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, आप पैसा कमा सके। पैसा तो कमाएंगे ही, आप कुछ भी सामान बेचेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर का फ़ायदा हो गया, भाई उसको सामान मिल गया जिसको चाहिए था। आपका फ़ायदा क्या होगा? आपका सामान बिक गया, प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो मार्केटिंग का मतलब यही होता है, कस्टमर की नीड को समझो, अपने सामान को उसके हिसाब से बनाओ, बेचो, प्रॉफिट कमाओ। यही इन चीज़ में पूरे में लिखा हुआ है, बस आपको दिखाने के लिए लिखा है कि वैसे आप पढ़ सकें, इसको समझ सकें। ठीक है, इसको एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग के अंदर? कस्टमर की नीड को समझना, उसकी ज़रूरतों को समझना, ज़रूरतों के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, सही प्राइस पे बेचना और प्रमोट करना और सही प्लेस पे अवेलेबल कराना। सिंपल एग्जांपल सोचो, दिल्ली में नवंबर के टाइम पे बहुत पोल्यूशन हो रहा था, या हो सकता है हर बार ही होता है। ठीक है, उनको मास्क चाहिए। आपकी वो क्या होंगी, आपका मार्केटिंग वाले क्या करेंगे? कस्टमर की नीड उन्होंने समझी कि लोगों को चाहिए मास्क। ठीक है, उनने मास्क बनाया, राइट प्रोडक्ट बनाया, मतलब मास्क बना दिया। अब उसको सही प्राइस पे बेचना है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को मास्क चाहिए, मास्क आपने बना दिया 500 रुपये का, कोई खरीद नहीं रहा है। ज़रूरत तो है लोगों को, पर 500 रुपये कोई देगा नहीं इस चीज़ की। तो आपको ये वही, इसका मतलब यही होता है, सही प्रोडक्ट बनाओ और सही प्राइस पे बेचो, उसको प्रमोट भी करो, और साथ ही साथ सही समय पर और सही जगह पर अवेलेबल कराओ। ऐसा नहीं है मास्क की ज़रूरत दिल्ली में लोगों को है, आप बेच महाराष्ट्र में रहे हैं और बेच रहे हैं अप्रैल के टाइम पे। समझ रहे हो? कोई सेंस है इस बात की? नहीं है ना। दिल्ली में चाहिए नवंबर के टाइम पे, आप बेच रहे हो महाराष्ट्र में अप्रैल के टाइम में, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है और आप गलत जगह बेच रहे हो। बेचना दिल्ली में था, आप बेच मुंबई में रहे हो, तो कोई सेंस बनेगी नहीं। तो यही होता है मार्केटिंग का मतलब, ये होता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना बाय डेवलपिंग राइट प्रोडक्ट, और उसको सेल करना है राइट प्राइस पे, प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, और उसको अवेलेबल कराना है सही जगह पर जहाँ पर उसकी नीड है, और सही समय पर जब उसकी नीड है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मार्केटिंग कितना ही होता है। मैंने पूरा बता दिया आपको, पूरा चैप्टर में ना मार्केटिंग के ऊपर ही है। आपने अगर ये चीज़ समझ लिया ना, पूरा चैप्टर ईजी बन जाएगा आपके लिए। आप फीचर्स आ गए, आप कहेंगे भैया ये 7 पॉइंट आप लिख लें, बस इतना थोड़ी लिखेंगे हम 9 मार्क्स के क्वेश्चन में, हमको तो बड़ा बड़ा लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना थोड़ी लिखेंगे। तो सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा टेक्निक ही है ये पढ़ाने की, कि आपको याद ना करना पड़े। समझ रहे हैं आप? एक सेकंड रुकना।
तो मेरी टेक्निक यही है कि आपको याद करना ही ना पड़े, आपको ऐसा होना कि आप समझ जाएं और अपने आप से लिख के आना आपको पढ़ाई क्योंकि ऐसा आप तो है नहीं कि आप 2-2 पेज का याद करके चले जाएंगे और एग्जाम में लिखाएंगे, याद तो आप करके चलता ही नहीं है कॉलेज के एग्जाम में, आपको अपने आप से बना के लिखना पड़ता है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, सिंपल याद करने के लिए ना, बस आप इसको समझ लीजिए, एग्जाम में अपने आप से बना के लिख के आना, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेम टू सेम वही इंग्लिश में लिख के आ जाना, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। ठीक है। नेचर क्या होता है मार्केटिंग का? नेचर का मतलब ये होता है, नेचर्स, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक सब सेम होता है कि मार्केटिंग के बारे में बताओ पॉइंट्स में, सिंपल यही होता है। इसको मैं ऊपर वाला पढ़ के बना सकता हूँ, ठीक है। आपने अगर ये अच्छे से पढ़ लिया ना, आप इसको ईजिली बना सकते हो। कैसे? देखिए, मार्केटिंग का पहला नेचर है, मतलब ऊपर नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है पहले पे लिखा तो पहले पे ही लिखना, आप इतना समझते होंगे, ठीक है। पहला यहाँ पर लिखा कस्टमर ओरिएंटेड है, मार्केटिंग जो है कस्टमर ओरिएंटेड होती है, सही बात है, ऊपर मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाया है। मार्केटिंग जो है कस्टमर की नीड को समझती है, मतलब कस्टमर को नीड का मतलब क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर पे बेस है, कस्टमर पे मतलब फोकस करके सब बनाया हुआ है, तो कस्टमर ओरिएंटेड है मार्केटिंग, ठीक है। इसके आपके बारे में बना के लिख सकते हो कि मार्केटिंग हाँ कस्टमर ओरिएंटेड होती है, क्योंकि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनका काम होता है, ये कस्टमर को नीड को समझ सके, क्या उनकी ज़रूरत है वो समझ सकें, और सामान को डिलीवर कर सके राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट प्राइस पे, क्योंकि अगर आपने सही प्राइस पे सही जगह पर नहीं बेचा, तो अगर आप मार्केट में कस्टमर को उस चीज़ की ज़रूरत है तो भी वो सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि आप गलत जगह बेच रहे होंगे, गलत प्राइस पे बेच रहे होंगे। बस इसको हिंदी में लिख के, मतलब इंग्लिश में लिख के आ जाओ, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मतलब समझ रहे हो ना पढ़ाने का तरीका क्या है मेरा, आपको याद कम करना पड़े, समझ आप ज़्यादा जाओ और अपने आप लिख के आओ। सेकंड पॉइंट वही नीड और बेस पे सेटिस्फाई होता है, वही बात ऊपर में पढ़ाया था, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करनी होती है। थर्ड वही है, मार्केटिंग का गोल ओरिएंटेड होता है, मार्केटिंग का गोल क्या होता है, किसी बिजनेस का गोल क्या होता है, मेन गोल तो यही होता है प्रॉफिट बनाना, तो मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड का मतलब मार्केटिंग एक गोल की तरफ दिमाग करके चलती है, मार्केटिंग का ओवरऑल गोल है प्रॉफिट बनाना, उसी के लिए वो कस्टमर के दिमाग को समझ रही है, कस्टमर की नीड को समझ रही है, प्रोडक्ट बना रही है, सही समय पर सही जगह पर बेच रही है, क्यों? ताकि सामान बिक जाए, प्रॉफिट बन जाए, तो मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड होता है। एक्सचेंज प्रोसेस होता है, सिंपल बात समझ रहे हो, कस्टमर को मास्क चाहिए, आपने मास्क बनाया तो दोनों तरफ का फ़ायदा हुआ ना, कस्टमर को मास्क चाहिए था, आपने बेचा, कस्टमर को मास्क मिल गया, उसको फ़ायदा हो गया, आपको पैसे मिल गए, आपका फ़ायदा हो गया, तो एक्सचेंज हो गया ना एक तरफ से ही, कि एक्सचेंज हो गई चीज़ें, तो एक्सचेंज प्रोसेस होता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड मैंने ऊपर बताई, प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, सब कुछ इसमें इसलिए कराता है ताकि कंपनी प्रॉफिट बना सके, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मतलब है कि चलते रहती है मार्केटिंग, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग आज चल रही है कल बंद हो जाएगी फिर परसों चल जाएगी, ऐसा नहीं है, चलती रहती है मार्केटिंग, रोज़ मार्केटिंग चलती है रोज़, ठीक है। रोज़ कस्टमर का मार्केटिंग वाले देखते रहते हैं लोगों को, कस्टमर की नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं, ताकि हम उनकी नीड समझ सकें, ज़रूरतों को समझ सकें, और हम हमको सामान ऐसा बेचें कि वो आराम से उसको लेके हमको पैसा दें, ठीक है। तो आप बाकी पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में प्रोसेस क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर के दिमाग को समझ कर सामान बेचना, और सेलिंग का मतलब होता है बस दिमाग को समझो मत, अंधाधुंध सामान बेचो, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है, फ़र्क क्या होता है आप समझाता हूँ। मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर की नीड्स पे, मार्केटिंग का मतलब ये है, ये कस्टमर को जो ज़रूरत है ना, उस पे मार्केटिंग का मेन फोकस होता है, कस्टमर को ज़रूरत क्या है। और सेलिंग का मेन फोकस क्या होता है कि भाई सामान बिक जाए बस, ठीक है, सामान बिक जाए बस, प्रोडक्शन मतलब का सामान बने और बिक जाए बस, उनका ये वो होता है, फोकस होता है। स्टार्टिंग पॉइंट, मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है और सेलिंग प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है। सिंपल मतलब क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर की नीड तो पहले समझोगे ना, फिर ये सामान बनाओगे। कस्टमर को मास्क चाहिए, ये थोड़ी पहले भाई कुछ बना दिया फिर सोच रहे कस्टमर को चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, आपने पहले देखा मार्केट में जाके, मार्केटिंग वालों ने, भाई लोगों को मास्क चाहिए, अब वो मास्क बनाएंगे, तो क्या है, मार्केटिंग स्टार्ट होती है पहले प्रोडक्शन से, ठीक है, सामान बनाने से पहले मार्केटिंग स्टार्ट होती है, पहले मार्केटिंग देखती है कि क्या ज़रूरत है, फिर सामान बनाएंगे उस सामान को, ठीक है। पर सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बाद, मतलब सामान बिकना कब स्टार्ट होता है, जब वो सामान बन चुका होता है, तो सेलिंग का मेन फोकस यही रहता है, सामान बने और हम बेचें, ठीक है। तो सब सेलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के पहले, मतलब प्रोडक्शन के बाद, समझ रहे हैं, ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है, वो प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है, सिंपल है। ऑब्जेक्टिव यही होता है, इसका होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने, कस्टमर की नीड्स और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट बनाना अपना, और सेलिंग का मतलब बेचने का प्रॉफिट यही होता है भाई, सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें बस हम, सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सकें, और मार्केटिंग का मेन फोकस होता है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि वो बार बार हम पे लॉन्ग टर्म तक हमारे पास आए और हमको प्रॉफिट देता रहे, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं यार, काफ़ी ईजी से लिखा हुआ है मैंने, अब हर एक पॉइंट को तो मैं सिंपली बस समझा नहीं सकता, बाकी काफ़ी ईजी लिखा हुआ है, आप श्योरिटी से समझ जाएंगे, ठीक है। अपने आप से आप बना के लिखेंगे, आपके मार्क्स 100% आ जाएंगे। स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, मतलब इसको स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग को, ठीक है।
इसमें ये लिखा हुआ है कि मार्केटिंग है वाइड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को कवर करती है, ठीक है, फ्रॉम बेसिक सेलिंग टू कस्टमर ओरिएंटेड सेटिस्फेक्शन। मतलब ये लिखा मार्केटिंग में क्या क्या होता है, वापस से वही चीज़ आ गई है, देख सकते हैं कितना रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मार्केट रिसर्च मतलब मार्केटिंग का पहला काम क्या होता है, कस्टमर की नीड को समझना। नीड कैसे समझोगे, मार्केट में रिसर्च करोगे जब ना, ऐसा थोड़ी घर में बैठे अपने आप कस्टमर की ज़रूरत है आपको समझ आ गई, नहीं, आप मार्केट में उतरोगे, सर्वे कराओगे, मतलब सोशल मीडिया पे भी सर्वे करोगे, मार्केट में रिसर्च करोगे, जब जाके आपको समझ में आएगा कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है। आपको समझ आएगा भाई कस्टमर की नीड ये है, कस्टमर को चाहिए मास्क, आपने फिर प्रोडक्शन का प्रोडक्ट प्लान किया, मास्क चाहिए, अब मास्क बनाना कैसे है, या क्या मास्क कैसा बनाया, मास्क कितने प्राइस पे रखे कि हमें मास्क बना सकें, ठीक है। तो पहला होता है कस्टमर की नीड को समझो, फिर जो उनकी नीड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। उनको चाहिए यार नॉर्मल वाला मास्क चाहिए, ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करोगे, अच्छा नॉर्मल वाला मास्क बनाना है, वो इतने का बन जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करी। उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है, प्राइस भी काफ़ी क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आपने प्राइस ज़्यादा हाई रख दिया तो कोई खरीदेगा ही नहीं आपसे, ठीक है, तो प्राइसिंग सोचनी पड़ती है। उसके बाद फिर सोचना पड़ता है इसका प्रमोशन कैसे करेंगे, ठीक है। प्रमोशन में होते ये है कि आपको उसके बेनिफिट्स बताना है कस्टमर को, ताकि कस्टमर उसको खरीद सके। आपने प्रमोशन भी कर दिया, डिमांड भी आ गई मार्केट में, अब बेचने के लिए तो है नहीं, आप घर से घर जाके बेचोगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाले रखने पड़ेंगे, जो होलसेल वाले आपसे खरीद के लेके जाएंगे मार्केट में, रिटेलर को बेचेंगे, होलसेल वाले को आगे बेचेंगे, तो आपको डीलर को बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको सोचना पड़ेगा फिर, भाई किस किस को डीलर को दूँ, किस किस चेन ऑफ प्रोडक्शन को दूँ मैं, कि मेरा सामान वो जाके मार्केट में बेचे, ठीक है। फिर आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। पैकेजिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। प्रोसेस नहीं है कोई आप सोच रहे हैं एक के बाद एक ही लिखना है, ऐसे लिखना है 1 2 3, ऐसे नहीं है, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, बस वो तो मैं आपको सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, ठीक है। मार्केटिंग में ये भी आता है कि पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए बंदा दूर से समझ जाए हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, बंदा दूर से समझ जाए भाई ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस देनी है, कस्टमर केयर सपोर्ट देनी है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ें। व्हाट आर मार्केटेड, मतलब मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग करना, मार्केटेड का मतलब होता है क्या क्या चीज़ की मार्केटिंग की जाती है, क्या क्या सामान को मार्केट में मार्केटिंग की जाती है, वो मार्केटेड होता है, ठीक है। मार्केटिंग होती है किसकी, मार्केटेड की मार्केटिंग होती है, मतलब आप सिंपल समझें कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। मार्केटेड मतलब किस किस चीज़ों की मार्केटिंग होती है, तो एक तो गुड्स की होती है, क्लोथ फोन फूड की इनकी मार्केटिंग होती है, सर्विसेज आपकी होती है इनकी मार्केटिंग होती है, आइडियाज़ की मार्केटिंग होती है, आपको पता है कई कंपनी तो बनी इसलिए होती है वो आइडिया सेल करती है, ठीक है, वो आइडिया बेचती है, ठीक है। वकील वगैरह क्या होते हैं अपना आइडिया बेचते हैं अपना ही, ठीक है, आइडिया के पैसे लेते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप इससे बच जाएंगे, ऐसा कर लीजिए, केस आपके पास है तो आप ऐसा कर लीजिए, तो अपना आइडिया सेल करते हैं, आइडिया की मार्केटिंग करते हैं। पीपल की मार्केटिंग भी होती है, आपको पता होगा सोशल मीडिया में पीआर टीम्स होती हैं, पब्लिक रिलेशन टीम, वो क्या करती हैं, लोगों की मार्केटिंग ही करती है, कि मतलब सेलिब्रिटीज़ है उनकी मार्केटिंग करती है, भाई शाहरुख खान तो बहुत अच्छा इंसान है, उसने अब ये करा, उसने इतना फंडिंग कर दी, इतना दान कर दिया, इतनी चैरिटी में दे दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं पीपल की, पीपल मतलब इंसान की, सेलिब्रिटीज़ की, पॉलिटिशियंस की, ठीक है। जगह की मार्केटिंग भी होती है, आपको पता है कि आपको एड्स काफ़ी आते हैं कि मालदीव्स में आ जाइए, हमारे बीच पर यहाँ पर इतना बढ़िया ऑफर चल रहा है, गोवा में आ जाइए, यहाँ पर होटल सस्ते मिल रहे हैं, तो क्या ये जगह की मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होती है कि वो कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना बना के कि हाँ ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनके सामान खरीदो, ये खरीदो, वो तो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज वगैरह की मार्केटिंग होती है। कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है मार्केटिंग का, कोर कॉन्सेप्ट जो होता है मार्केटिंग का, वह ऊपर वाली चीज़ें हैं, बस वही पूरा चैप्टर में वही चीज़ है। अगर आपने ऊपर वाली एक चीज़ जो मैंने समझाई थी ना मार्केटिंग के बारे में, अगर आपने वो समझ ली ना, आप पूरा चैप्टर इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। आप तो बस मज़े के लिए देख रहे होंगे आप वीडियो, पूरा समझ चुके हैं आप, समझ रहे होंगे अपने आप ये क्या चल रहा है चैप्टर, पूरा समझ आ जाएगा, और आपने ऊपर पढ़ा है तो। कोर कॉन्सेप्ट क्या था मार्केटिंग का, नीड वांट और डिमांड को समझना, कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, सब आपने समझ लिया, उसके हिसाब से आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, अपना प्रोडक्ट बना दिया, उससे क्या करा, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको सही प्राइस पर, सही क्वालिटी पर, सही जगह पर उसको बेच दिया, जिससे कि कस्टमर को वैल्यू मिली और सेटिस्फेक्शन मिली। उस पर एक्सचेंज हो गया, आपने कि इस सामान को बेचा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, तो आपको पैसे भी तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है आप सामान दे रहे हो पैसे नहीं मिले। तो एक्सचेंज का मतलब वही है कि आप कुछ भी दोगे मतलब तो सामान की जगह आपको पैसा मिलेगा, तो एक्सचेंज हो गया। ट्रांजेक्शन का मतलब आपको पैसा मिलेगा, उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं, दोनों को साथ में लिख सकते हो आप, ठीक है। मार्केट का मतलब ये होता है, मार्केटिंग कनेक्ट करती है बायर और सेलर को, और हेल्प करती है फॉर्म को अंडरस्टैंड और सर्व कर, मतलब समझ रहे हैं आप। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कस्टमर को समझो, कस्टमर को सामान बेचो, तो मतलब क्या हुआ, कस्टमर को समझने का मतलब क्या है, कस्टमर और कंपनी दोनों मिलाना चाहते हैं मार्केटिंग वाले। मार्केटिंग वाले चाहते हैं कस्टमर वालों के दिमाग में हम बैठ जाएं और उन हमारे दिमाग में वो बैठ जाएं, हम उनकी ज़रूरतें समझेंगे, हमारी ज़रूरतें समझेंगे, दोनों को फ़ायदा होगा, ठीक है।
इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, इसका मतलब है सिंपल क्वेश्चन आया था, आप ये मत समझना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग बताओ क्या होता है, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट बताओ मार्केटिंग का क्या होता है, 9 मार्क्स का 18 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को हल्के मत ले यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया हूँ, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि मतलब मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है। मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग चलती रही है अपने प्रीवियस डेज से, ठीक है। सबसे पहले मार्केटिंग में क्या सोचते थे लोग, ठीक है। मार्केटिंग का सबसे पहले मतलब पुराने ज़माने में क्या मतलब था, सिर्फ सामान की प्रोडक्शन करो, सामान को बनाओ बेचो। मार्केटिंग का पहले कॉन्सेप्ट यही था, जब मार्केटिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती थी ना, उस टाइम की बात है ये, ठीक है। कि पहले आपने ज़माने में देखा होगा, पहले ज़माने में इतना लोग दिमाग कहाँ लगाते थे, बस सामान बनाते थे और बेचते थे, ये नहीं देखते थे कि लोगों को ज़रूरत है नहीं है, मतलब सामान सही रेट पे बिक रहा है नहीं, वो कुछ नहीं देखते थे, बस सामान बनाते थे बेचते थे, ठीक है। तो अर्ली डेज में क्या होता था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, कि मतलब डिमांड हायर थी सप्लाई से, ठीक है। सो फॉर्म मतलब समझ रहे हो, उस ज़माने में डिमांड काफ़ी हाई थी चीज़ों के लिए, तो वो मार्केटिंग में कुछ और चीज़ सोचते नहीं थे, वो सामान बनाते बेचते। पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मार्केटिंग में सबसे पहले आया। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जब चलना बंद हो गया, क्योंकि पता है आप सामान को अंधाधुंध बेचे जा रहे हो, ठीक है। और मतलब ऐसा तो नहीं हमेशा आपका सामान बिकेगा, और कॉम्पिटिटर भी होंगे मार्केट में, तो आपको सामान बेचने में दिक्कत होगी। तो वही हुआ कि जब मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो भाई सब जगह वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होने लग गए। आपको पता है आप जूते बेच रहे हैं, ठीक है, आप पहले नहीं बेच रहे, कोई भी नहीं बेच रहा मार्केट में, तो आप अंधाधुंध जूते बनाएंगे और बेचेंगे, उसको पता कोई और बेच नहीं रहा, मैं अकेला बेच रहा हूँ। पर उसके बाद जब कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा, आपको पता सभी जूते बेच रहे हैं, लोग मेरे पास क्यों आएंगे, उससे खरीद लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने का ट्राई करती है, ताकि सामने वाली कंपनी से अच्छा हमारा प्रोडक्ट हो, तो कस्टमर हमारे पास आएगा। जूते सभी बेच रहे हैं, ठीक है, जूते सब बेच रहे हैं, पर कस्टमर का कंपनी का ट्राई होता है कि हम ऐसे जूते बनाएं, उसमें ऐसा अच्छा बना दे, ऐसा कंफर्टेबल बना दे, ऐसा कुशन उसमें मतलब इतना अच्छा बना देना उसको, कि भाई जूते सब बेच रहे हैं पर कस्टमर हमारे पास आए हमारे फीचर्स देख के। तो पहले चलता रहा, सबसे पहले चलता रहा कि सामान बनाए जाओ बेचे जाओ। जब इतना कंपटीशन बढ़ गया, सब जूते बनाने लग गए, तो अब कंपनी को समझ आ गया बस जूता बनाना ही इनफ नहीं है हमारे लिए, हमको समझना ही पड़ेगा, हमको उस जूते को अच्छा भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी क्वालिटीज़ और फीचर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम बेच पाएंगे, ठीक है। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद जब दिखा ना कि कस्टम सब अच्छी क्वालिटी का बेचने लग गए हैं, सारी फॉर्म अच्छा क्वालिटी का बेचने लग गए, तो यहाँ भी कंपटीशन बढ़ गया है। अब आया कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। सब एक तरह के जूते बेच रहे हैं, फिर सबने अच्छी क्वालिटी कर दी, ठीक है। सब अच्छी क्वालिटी का बेच रहे हैं, अच्छे फीचर्स ऐड कर दिए उसमें, फिर बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब एक अच्छा प्रोडक्ट होना भी इनफ नहीं रहा। पहले इनफ क्या नहीं था, पहले अच्छा मतलब जल्दी जल्दी बेच रहे थे, वो इनफ था। पर जब कंपटीशन आ गया तो वो इनफ नहीं रहा, अब उतना ही आप करके नहीं बेच सकते आप। फिर आपने क्या करा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लाया कि भाई हम तो प्रोडक्ट अच्छा करेंगे ताकि औरों से हम ऊपर बन सकें, और औरों से अच्छी इमेज हमारी बने, अच्छा सामान हम बेचें ताकि कस्टमर हमारे पास आए। अब मार्केटिंग में क्या हुआ, सभी अच्छा सामान बनाने लग गए, सभी ने अच्छा इंप्रूव कर लिया अपने प्रोडक्ट को, तो अब क्या हुआ, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में भी कंपटीशन आ गया, वहाँ भी कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो मतलब प्रोडक्ट को अच्छा करना हमारे लिए इनफ नहीं था, ठीक है। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता है मार्केटिंग करना, मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना। आप सबको पता है सब जूते बेच रहे हैं, सब हाई क्वालिटी जूते बेच रहे हैं हम, ठीक है। अब आपको सबसे अलग कैसे बनना ताकि आपके सेल्स बढ़े, लोग आपसे खरीदें। अब आप चलाएंगे ऐड, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन अभी नहीं है, अभी मार्केटिंग में ऐड आई ही नहीं है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में आई ऐड। तो कंपनी क्या करने लगी, ऐड वगैरह चलाने लग गई, जिससे कि ऐड चल गई, सब जूते बेच रहे हैं, पर सिर्फ आप ऐड चला रहे हैं, आप कह रहे हैं भैया देखिए कितना अच्छा जूता है, इतना अच्छा जूता है, गंदा नहीं होता, ये नहीं है वो नहीं है, इतना अच्छा वो है, ठीक है। आपने ऐड चलाई, सब फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि सबको आपने बता दिया कितना अच्छा आपका जूता है, ठीक है, औरों के बारे में पता नहीं, तो आपके पास सेल्स आ गए, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद आया सेल्स भी होगी, कि समय के साथ ऐसा हुआ कि सभी मतलब सेल करने लग गए, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सोचा ही नहीं, सब ऐड चला रहे हैं, बस सब ये कह रहे हैं हमारा जूता इतना बढ़िया, हमारा जूता इतना बढ़िया, सब ये कहने लग गए ऐड चला चला के। पर किसी ने ये नहीं सोची कस्टमर को क्या चाहिए। ऐसा तो है नहीं आपने जूता बना दिया, बहुत बड़े जूता बना दिया, और कस्टमर को नीड है चप्पल की, ठीक है। कस्टमर को चप्पल चाहिए, आप जूते में अच्छा करे जा रहे हैं, तो वो भी काम फिर चलना बंद हो गया। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद आया एंड में मार्केटिंग, मतलब एंड तो नहीं है अभी, लास्ट सेकंड है। फिर आया मार्केटिंग, कि आपका ऐसा है ना कि अब आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं चलानी है, आपको सामान वो बेचना है जो कस्टमर को चाहिए। ये नहीं है आप ऐड चलाए जा रहे हैं जूते की, हमारा जूता इतना बढ़िया है, हमारा जूता इतना बढ़िया है, पर कस्टमर को चाहिए चप्पल, समझ रहे हैं वो। सेलिंग कॉन्सेप्ट भी इनफ नहीं रहा, अब आ गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में होता ही यही है, मैंने ऊपर बताया आपको, कस्टमर के नीड को समझना, और उसके बाद मार्केटिंग चलाना, कॉन्सेप्ट चलाना, और अपना प्रोडक्ट बेचना। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी क्या हुआ,
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद अब आ गया सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि अब इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के सामान बनाना पड़ता है कंपनीज को, ठीक है। क्योंकि सबको पता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ग्रो होती है जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है। तो कंपनी समझ जाती है हमको अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टिकना है तो हमको इन्वायरमेंट को दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी हम ऐसी फैक्ट्रीज बना देंगे जिसके लिए हमको पेड़ काटने पड़ेंगे, पोल्यूशन पे पोल्यूशन होएगा कंट्री के अंदर, तो लोग हमें हेट करेंगे, हमारी इमेज ख़राब होगी। तो कस्टमर का ये मतलब कंपनी का यही मोटिव बन चुका है, सोसाइटी का बेनिफिट रहा है हमारी तरफ से, ठीक है। सोसाइटी को फ़ायदा हो हमसे ताकि सोसाइटी हमसे चीज़ें खरीदे, हमारी इमेज अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो अब सोसाइटी का मतलब एंड का कॉन्सेप्ट है सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मैं समझना इसका मतलब क्या है। आपके क्वेश्चन में लिखा जाए इंपॉर्टेंस बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, तो आपको बताना होता है इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की। मैंने ऊपर बता दिया, आपको दोबारा मैं नई चीज़ें बताऊंगा, बार बार एक ही चीज़ें आ रही हैं इतना, मतलब एक सेकेंड। अगर आपने ऊपर पढ़ लिया होगा ना तो आपको इतनी हलवा लग रही होगी ये चीज़ें, क्योंकि मैं ऊपर सब कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, अपने आप बना के लिख सकते हैं, इजीली पास हो जाएंगे। सबसे ये इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखी थी मैंने, ठीक है। इसका क्या है क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। 9 मार्क्स का 18 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा आता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है। होलिस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट को बिलीव किया जाता है दैट मार्केटिंग शुड बी सीन एज कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। उसका मतलब ये है कि मार्केटिंग को ना ऐसे देखा जाना चाहिए, कंप्लीट एक सिस्टम है, ऐसा नहीं सोचना सब प्रोसेस अलग अलग है, सब स्टेप्स अलग अलग हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मार्केटिंग को समझना चाहिए कंप्लीट है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सारी मार्केटिंग से जो एक्टिविटीज़ है ना वो इंटरकनेक्टेड है ईच अदर से, ठीक है। सारा आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो ये बिलीव करती है कि जो भी मार्केटिंग है वो सारी कंप्लीट और इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसका मतलब है सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है, और सक्सेस जब भी मिलेगी जब सारे प्रोसेस साथ में चलेंगे ऐसे, ठीक है। और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये नहीं है मार्केटिंग करी, कस्टमर की नीड भी समझ गए, वो सामान बना भी दिया, अच्छा सामान ही बना दिया, पर प्राइस इतने हाई रख दिए, तो क्या हुआ पूरे प्रोसेस में आपने सिर्फ एक चीज़ में गलती करी, प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, कस्टमर की नीड को समझ लिया, सही जगह पर बेच रहे हो, सही समय पर बेच रहे हो, पर एक मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आपने दिक्कत कर दी कि आपने प्राइस ख़राब रखा है उसका, तो आपका सामान नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि सक्सेस जब भी आती है मार्केटिंग में जब सारे प्रोसेस है ना सारे एक साथ चले, ठीक है, सारे इंटीग्रेशन होकर एक साथ चले, ठीक है, जब भी मार्केटिंग में सक्सेस आएगी। अगर एक भी बीच में स्टेप गलत हुआ ना पूरी मार्केटिंग ख़राब हो जाएगी, सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। इसके 4 पार्ट होते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें मार्केटिंग वाले जो होते हैं कस्टमर के साथ रिलेशन बनाते हैं, उनको पता है कस्टमर हमारा भगवान है, ठीक है। कस्टमर के साथ रिलेशन हमें बनाने पड़ेंगे जब भी कस्टमर हमें याद रखेगा। ऐसा नहीं है सामान बेच दिया, कस्टमर कौन मैं कौन ये समझना नहीं होता है, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कस्टमर के साथ मतलब मेल जोल करते रहना, मतलब उनसे बातचीत चालू रखना अपना, ताकि कस्टमर हमको याद रखे और हमसे सामान खरीदे, ठीक है। तो रिलेशन बनाना कस्टमर, आपने दुकानदारों को भी देखा होगा, दुकानदार क्या करते हैं कस्टमर से काफ़ी मीठी जुबान में बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे लहजे में बोलते हैं। उनको पता है अगर हमने अच्छे से इनसे बात करी, अच्छा काम करके इनको दिया, दुकान वाले यही करते हैं जब ही हमारे पास दोबारा आएगा, ठीक है, जब भी हमारे पास दोबारा आएगा और अभी हमको फ़ायदा होगा, तभी हमारा सामान प्रोडक्ट सर्विस बिकेगी, ठीक है। तो मार्केटिंग का पहला ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट यही है कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना, ताकि, ठीक है, उसके बारे में ये लिखा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओगे, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा, बार बार कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, यही चीज़ लिखा है। और कस्टमर ही नहीं, कस्टमर से सप्लायर के भी साथ आपको चलाना पड़ता है। आप सामान बना रहे हैं, सामान दुकान में बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कस्टमर के साथ रिलेशन बना लिया। अब आप अपने जो सप्लायर है जो आपको सामान सप्लाई करता है, आप उससे से रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपको सामान बेचेगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर आपका घाटा हो गया। तो आपको बिजनेस चलाने में सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के चलना पड़ता है। पहला पॉइंट में ये लिखा, कस्टमर के साथ भी, सप्लायर के साथ भी, जो आपका सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके साथ भी, जो आपके पार्टनर्स हैं जो बिजनेस चला रहे हैं आपके साथ उनके साथ भी, जो आपका बिजनेस अच्छा चलता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। कि मार्केटिंग में वही चीज़ लिखी हुई है जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि मार्केटिंग में सारी चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड है टू ईच अदर, ठीक है। सारी चीज़ें देख सकते हैं, लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। थर्ड मार्केटिंग आती है जिसमें मार्केटिंग होती है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल का मतलब समझिए अंदरूनी मार्केटिंग, जिसमें कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन बनाती है, ठीक है। और उनको पता है कि एक कंपनी चला रहे हो, कस्टमर के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, सबके साथ अच्छे रिलेशन है, पर कंपनी वालों से आपकी बनती नहीं है, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनसे आपकी बनती नहीं है, तो वो छोड़ जाएंगे कंपनी आपकी, काम नहीं करेंगे आपके लिए अच्छा, जो अच्छा आपकी कंपनी के लिए कर सकते थे वो करेंगे नहीं अपने ईगो में, ठीक है। तो कंपनी को इंटरनल मार्केटिंग भी करनी पड़ती है ताकि वो अपने रिलेशन अच्छे बना के चल सके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। तो ये लिखा है कि इंटरनल मार्केटिंग जो है एम्प्लॉय मतलब सभी लेवल के एम्प्लॉय को
की नीड को समझना चाहिए, उनकी मार्केटिंग गोल को समझना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय को ट्रीट करना चाहिए इंटरनल कस्टमर की तरह, और कस्टमर से तो आपको पता है अच्छे रिलेशन बनाने होते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए, वेल ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो अच्छे डिलीवर कर सके सर्विसेज। बाकी चीज़ें लिखी हुई है। सोसाइटियल मार्केटिंग, थर्ड में कॉन्सेप्ट आता है ओवरऑल मार्केटिंग के, मतलब ओवरऑल सोसाइटी के साथ आपको अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। आपने कस्टमर के साथ बना ली, सप्लायर के साथ बना ली, सबके साथ बना लिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी बना लिए। बट अगर आप पेड़ वेड़ काट रहे हैं, पोल्यूशन मचा रहे हैं पूरी कंट्री में, तो आपकी वैसे इमेज ख़राब हो जाएगी। तो आपको अपनी सोसाइटी है ना, जो आपका कंट्री है, आपकी सोसाइटी है, उसके साथ भी आपको मार्केटिंग करके चलनी पड़ती है, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बना के चलने पड़ते हैं, ताकि आपके पास, मतलब ताकि लोग आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदे, ठीक है। तो इसमें लिखा सोशल मार्केटिंग में होता है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी को पूरी करनी होती हैं, एथिकल प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब सही न्याय के साथ लीगली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है पेड़ काट रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं, कुछ भी अनइथिकल काम कर रहे हैं, तो आपके पास केस, आपके पास लीगल दिक्कतें आपके पास आ जाएंगी, अब ऐसे ही काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो आपके पास आया है होलिस्टिक मार्केटिंग, तो बस आपको ये पूरा लिख के आ जाना। मैंने आपको पूरा ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, बाकी आप पीडीएफ दोबारा पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, ऊपर आपने एक बार सोचा होगा ना, जब मैंने आपको यहाँ बताया कि मार्केटिंग जो है ना इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है, और सारे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है। आप सोच रहे हो कैसे, मैंने एग्जांपल तो आपको दिया था, वैसे आपने अगर वो अच्छे से समझा होगा ना, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो मैं इसको समझा भी नहीं रहा, ठीक है, मैं नहीं समझा रहा, चलो इसको जाने दो बाद में, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने ऊपर बताया था आपको कि मार्केटिंग में सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स को, मतलब सारे जो मार्केटिंग के पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन साथ में काम करना पड़ता है। और अगर मार्केटिंग का एक भी पॉइंट, एक भी फीचर अगर अलाइन होकर काम नहीं करेगा बाकी फीचर्स के साथ, तो मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं बनेगा, आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। एग्जाम्पल ही मैंने दिया था, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कस्टमर की नीड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आपने प्रोडक्ट बना भी दिया, सही जगह पर बेच रहे हो, सही प्राइस पर नहीं बेच रहे बस उसको, ठीक है, तो आपकी मार्केटिंग वेस्ट हो गई, क्योंकि सारे प्रोडक्ट एक तरफ चल रहे थे, सारी मतलब मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, मतलब सारे मार्केटिंग एक तरफ चल रही थी, सारे फीचर्स एक तरफ चल रहे थे, बस एक प्राइस ने ऐसी गलती करी, सारे खराब हो गए सारे पॉइंट मार्केटिंग के, ठीक है। सामान आपने बना दिया, सही क्वालिटी का बना दिया, सही जगह पर सही समय पर बेच रहे हो, बस एक मार्केटिंग में एक पॉइंट साथ में नहीं चला, जो है प्राइस, प्राइस आपने गलत रख दिया, तो आपकी पूरी मार्केटिंग वेस्ट हो गई। अगर मार्केटिंग इंटरकनेक्टेड नहीं होगी तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए मार्केटिंग में लोग ट्राई करते हैं, मार्केटिंग वाले, कि सारे प्रोसेस जो है पूरा मार्केटिंग का, सारे फीचर्स पॉइंट्स जो है मार्केटिंग के, वो अलाइन होकर इंटरकनेक्ट, मतलब साथ में मिलकर चले। सामान बनाया है, कस्टमर की नीड के साथ है, सही जगह पर सही समय पर बेच रहे हो, तो सही प्राइस पर भी बेचना होगा जब भी सामान बिकेगा, तो इसे इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। तो सारा कुछ एक दूसरे पे इंटरकनेक्ट होता है, एक भी चीज़ गलत हुई पूरी मार्केटिंग खराब हो जाएगी। चैप्टर 2 पर आ चुके हैं हम। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स, चार फीचर्स को मिलाकर मार्केटिंग मिक्स बनता है, ठीक है। चार फीचर्स क्या होते हैं, मेन चार फीचर जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कंपनी के प्रोडक्ट प्राइस और कैसे प्रमोट हो रहा है और कैसे कस्टमर को अवेलेबल हो रहा है, इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, ठीक है। सिंपली आपको याद रख लेना, मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है जिसमें चार मेन डिसीजन एक कंपनी को लेने होते हैं उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मतलब चार मेन डिसीजन लेने होते हैं। चार मेन डिसीजन कौन से हैं, एक तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कैसे उसको प्रमोट किया जाएगा, और कहाँ पर वो अवेलेबल कराया जाएगा। आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं 4P से। 4P का मतलब क्या है, 4P। 4P कहाँ पर आ रहे हैं, पहला P क्या बना, प्रोडक्ट, दूसरा P क्या बना, प्राइस, तीसरा P क्या बना, प्रमोशन, चौथा P क्या बना, मतलब चौथा P का ये बनेगा ना, हाउ इट इज़ मेड अवेलेबल टू कस्टमर, मतलब प्लेस, ठीक है। फोर्थ P ये बन गया प्लेस, की कहाँ पर किस जगह पर आपको कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो 4P ये होता है मेन डिसीजन जो लेने होते हैं कंपनी का मार्केटिंग मिक्स के अंदर, ठीक है। बाकी आप सिंपल इसको याद कर लो, ठीक है। पूरे चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले ना, बस ये चीज़ जो सबसे पहले हेडिंग लिखी हो, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लिया करो। समझ ना आए गूगल कर लो, बेशक मेरी बात समझ नहीं आ रही तो, बट इसको अच्छे से पढ़ लिया करो, ताकि पूरा चैप्टर भी इसी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया तो आप इजीली पूरा चैप्टर समझ पाएंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग में चार डिसीजन होते हैं जो कंपनी को लेने होते हैं, ठीक है। वो चार डिसीजन होते हैं, पहला उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, दूसरा उसका प्राइस क्या होगा, तीसरा उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा, और चौथा कि कहाँ पर और कैसे अवेलेबल कराया जाएगा लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें ये लिखा है जब ये चार एलिमेंट जो है साथ में काम करेंगे तभी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकेंगे, उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकेंगे, और अपना बिजनेस का गोल है वो अचीव कर सकेंगे, ठीक है। नीचे भी ये लिखा है, पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखा है कि ये मार्केटिंग क्या होता है, हेल्प करता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने को नीड्स में, ठीक है। आपको पहला डिसीजन लेना ये होता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या प्राइस रखेंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे, और किस किस को बेचा जाएगा, कहाँ कहाँ बेचा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एंश्योर बेटर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिज़ाइन, ठीक है। आपको ये आपको डिसीजन यहाँ लेना है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है,
एक आपके पास सामान है, आपके हाथ में बिस्किट है। बिस्किट बना कैसे है? पहले उसका प्रोडक्शन हुआ होगा, बिस्किट बना होगा, फिर उसकी पैकेजिंग जो इसमें रैपर में बन के आया वो रैपर बना होगा, ठीक है। तो सब समझ रहे हैं ना? तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी करना होता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग भी करनी होती है, तो वो भी मार्केटिंग इसके अंदर आता है। मार्केटिंग मिक्स में थर्ड ये यहाँ पर लिखा था कि प्राइस, कि प्राइस के बारे में मार्केटिंग को डिसीजन लेना पड़ता है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये लिखा कि डिसाइडिंग द राइट प्राइस, ठीक है। ये मार्केटिंग का फ़ायदा क्या होता है? मार्केटिंग का फ़ायदा यही होता है कि सेल्स बढ़ती है उससे हमारी, ठीक है। ये तो कॉमन कॉमन पॉइंट है यार, ये तो याद भी नहीं करूँगा तो भी आपको बेसिकली मतलब कॉमन सेंस वाले पॉइंट है यहाँ पर सारे, कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना, अच्छा प्रोडक्ट बनाना, सही प्राइस पर बेचना, सही जगह पर बेचना, प्रॉफिट बनाना, ठीक है। और कंपटीशन से ऊपर आना, अपना अच्छा प्रमोशन कम्युनिकेशन करना ताकि हमारे लोग सामान खरीदें, ठीक है। अच्छे से सही जगह पर अवेलेबल कराना, ऐसा नहीं है दिल्ली में ज़रूरत है मुंबई में बेच रहे हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे सारी इजी सी लैंग्वेज में, बस आपको अपने आप से ना इसको एक्सपेंड करके लिख के आना है। जैसे कि मैंने इतनी बड़ी आपको चीज़ समझा दी, बस आपको क्या है, मैंने समझा दी, आप समझ गए, आप बना के तो लिख के आ ही जाओगे यार, ठीक है। याद करके थोड़ी एग्जाम में लिख के जाओ, कॉलेज के एग्जाम में याद थोड़ी करके आते हैं, ठीक है, समझ के आते हैं। एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स वैसे चार चार ही मेन पॉइंट थे इसमें, जो 4 P मैंने आपको बताया, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और एक प्लेस, ठीक है। वैसे तो 4 ही P थे इसमें मार्केटिंग में, पर एक्सपेंडेड प्राइस मार्केटिंग मिक्स भी आ गया है, ठीक है। आपका कहीं एक्सपेंडेड से मतलब भी आप समझ गए कि उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया गया है। जितना मार्केटिंग P पहले 4 P का मतलब 4 P का वो था ना मार्केटिंग मिक्स, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो वो एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स बन गया। उसमें क्या है एक्सपेंडेड, सिंपल आप समझेंगे ना, मार्केटिंग मिक्स होता है गुड्स के लिए, मतलब सामान के लिए जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं आपके पास। आप लगा लीजिए आप कुछ बिस्किट बेच रहे हैं, कोई कार बेच रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, माउस बेच रहे हैं, फ़ोन बेच रहे हैं, तो क्या है उसमें मार्केटिंग मिक्स है, उसमें सामान बिक रहा है, टेंजिबल सामान बिक रहा है। और एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स मेनली होता है सर्विसेज के लिए, तो इंटेंजिबल होती है, मतलब सर्विसेज मतलब आपको हेल्थ केयर सर्विस मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, तो वो तो भाई टच नहीं कर सकते ना आप, इंटेंजिबल है, सर्विसेज है हम। तो एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स यूज़ होती है मेनली सर्विस को मार्केट करने में, सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ, बस आपको इतना याद करना है ना, बस आपको पूरा आंसर आपको बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पर कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सिंस कस्टमर एक्सपीरियंस इंटेंजिबल होता है, भाई ये कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो इंटेंजिबल होता है, आपको पता है आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर अब वो एग्जिस्ट करता है, तो इंटेंजिबल होता है। तो जो ट्रेडिशनल 4 P थे ना, तो वो इनफ नहीं है। ट्रेडिशनल 4 P मैंने ऊपर पढ़ाया था, मैंने बताया ना आपको 4 P होता है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो 4 जो सर्विसेज हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, सर्विसेज को बेच रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो 4 P जो ऊपर चल रहे थे ट्रेडिशनली वो इनफ नहीं होते, तो आपको थोड़े से और P इंक्लूड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज मार्केटिंग में, ठीक है। अब कस्टमर एक्सपीरियंस को अपने समझना आपको ज़रूरी होता है, तो ट्रेडिशनली जो 4 P चलते आ रहे हैं वो आपके लिए इनफ नहीं होते, तो आपको 3 मोर P एलिमेंट जो है वो इंक्लूड करना पड़ता है, जब जाकर एक 7 P का मार्केटिंग सिस्टम बनता है, मार्केटिंग मिक्स बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के लिए क्या होता है 3 4 P होते हैं, सिर्फ 4 P होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, ठीक है। पर जहाँ पर आ जाए एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स को मतलब भी समझ रहे हो, मार्केटिंग मिक्स को और एक्सपेंड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, तो 3 P और इंक्लूड कर दिया उसमें, टोटल बन गए 7। अब 7 में वही है, पहला तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दिया, 4 तो आपके ही हैं जो मैंने, ठीक है। पहले तो 4 यही आएंगे, प्राइस आ गया, प्रोडक्ट आ गया, फिर ठीक है प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे कैसे होते हैं, सही साथ में आ रहा है तो आप एक साथ में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं सबको एक साथ सारा कंक्लूजन कर भी दूंगा फिर मैं, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में लिखा, प्रोडक्ट क्या होता है आप पूरा पढ़ सकते हैं यार, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला आता है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, किसी मतलब आप समझ रहे हो ब्रांड है, नाइकी ब्रांड है, एडिडास ब्रांड है, तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, अपने एक ऐसा नाम चूज़ करना, ऐसा सिंबल चूज़ करना, ऐसा साइन चूज़ करना और ऐसा डिज़ाइन चूज़ करना जिसको चूज़ करने के बाद आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। और कस्टमर दूर से आपका प्रोडक्ट देख के समझ जाएगा भाई ये तो इस कंपनी का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल नाइकी, एप्पल, नाइकी का जो है आपको पता होगा ऐसी ब्रांडिंग उसने करी हुई है, आप दूर से किसी बंदे ने नाइकी का कोई शर्ट पहना हुआ है ना, कोई टी शर्ट पहनी हुई है जिम वाली, आप दूर से देख के समझ जाओगे ये नाइकी की पहनी हुई है, कैसे, दूर से आपको पूरे प्रोडक्ट पे एक हल्का सा टिक और नाइकी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दूर से देख के समझ जाओगे भाई नाइकी का है, तो उसने क्या कर रखा है अपना एक ऐसा नाम बना रखा है, सिंबल बना रखा है जो आपको नाइकी का लोगो है टिक वाला वो बना रखा है, ऐसा साइन बना रखा है और ऐसा डिज़ाइन बना रखा है ना अपना, कि बंदा दूर से देख के समझ जाता है ये नाइकी का है, तो ब्रांडिंग इसे कहते हैं कि बंदा दूर से देख के समझ जाए आपको क्या सामान है। पैकेजिंग, पैकेजिंग वही होती है यार जो रैपर वगैरह होते हैं जिसमें चीज़ें कैरी की जाती हैं, जैसे कि बॉटल,
बॉटल वगैरह है, जैसे आप कोका कोला पीते हैं, कोका कोला की बॉटल है, उसके बाद रैपर लगा होता है ना, जैसे कोका कोला की बोतल है, उसका डिज़ाइन देख लो कैसा डिज़ाइन है, किसी और बॉटल का ऐसा डिज़ाइन, मतलब सबका अलग अलग डिज़ाइन होता है, मतलब वो पैकेजिंग में आता है कि अपनी पैकेजिंग भी ऐसी ही बनाओ। मतलब कोका कोला की आपके सामने ना एक बॉटल रखी है कोका कोला की, बहुत दूर रखी है दुकान में, एक रखी पेप्सी की, एक रखी कोका कोला की, एक रखी लिम्का की, आप दूर से समझ जाओगे वो कोका कोला वाली है। कैसे समझोगे? कोका कोला की पैकेजिंग सबसे अलग है, लाल कलर है उसमें, ठीक है, समझ रहे हो, सबकी सबसे मतलब सबकी अलग ही होती है अपने में। पर कोका कोला का अगर आपको देखना है दुकान में कोका कोला कहाँ रखी है, आपने दूर से देखा लाल रंग की पैकेजिंग है, ठीक है, और बॉटल का उसका डिज़ाइन आपको पता ही कैसा होता है, तो क्या समझा आपने? आप उसकी पैकेजिंग से समझ गए, ठीक है, पैकेजिंग से आप समझ गए कि भाई ये प्रोडक्ट ये वाला है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पैकेजिंग। और पैकेजिंग मेनली डिज़ाइन इसलिए की जाती है ताकि प्रोडक्ट सेफ रह सके। जैसे कि आपकी कोका कोला है, उसको सेफ रखने के लिए एक बॉटल बनाई जाती है, ठीक है, रैपर तो अलग की बात है, एक बॉटल जो बनाई जाती है वो इसलिए बनाया था कि वो सेफ रहे, उसकी गैस ना निकल जाए, अगर वो ओपन में रखी रहेगी तो उसकी गैस निकल जाएगी, ठीक है, तो इसलिए कोका कोला को सेफ रखने के लिए, उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए उसकी पैकेजिंग बनानी पड़ती है, तो पैकेजिंग ये होती है। लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब है जो यार पैकेजिंग के पीछे लिखा होता है उसको लेबलिंग कहते हैं। लेबलिंग में क्या क्या आता है, जो कि लगा लो इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी रहती है, उसमें लिखा रहता है ना कि इसमें इतना न्यूट्रिशन है, जैसे कि आप कुछ भी खरीद लो यार, लगा लो आपने कोई चिप्स खरीदा, चिप्स के पीछे लिखा रहता है कि इतनी कैलोरीज है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, इतना ये है, ये बना यहाँ पर है, मैन्युफैक्चर का नंबर ये है, एड्रेस ये है, तो वो लिखा रहता है, उसको लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो पहला पी तो हो गया प्राइस, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था। दूसरा पी मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था? प्रोडक्ट, मतलब पहला पढ़ाया था प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब पहला प्रोडक्ट आ गया। दूसरा आता रहा प्राइस, प्राइस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्राइस तो पता है यार क्या होता है, दाम है किसी चीज़ का, यार इसके बारे में तो लिख के आ ही सकोगे, सब हर एक चीज़ तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, टाइम वेस्ट तो करूँगा नहीं, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट, मतलब दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्लेस, ठीक है, और चौथा होता है प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन भी आपको नीचे मिल जाएगा, ये प्रमोशन है, ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको एक साथ ही लिखना, मतलब जो मैंने लिख दिया वही लिखना नहीं। 4 पे मैंने क्या समझाया था आपको ऊपर? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है, 4 चीज़ समझाई थी। पहला आ चुका प्रोडक्ट, हो चुका है। दूसरा आ गया प्राइस, प्राइस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्लेस, प्लेस किस जगह पर आप बेच रहे हैं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है प्रोडक्ट की, उसको उसी जगह पर बेचना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको किसी अलग जगह पर बेच रहे हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सामान बिकेगा ही नहीं। और अगर आप उसको उसी जगह पर बेच रहे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है लोगों को, वो सामान धड़ल्ले से बिक जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तीसरा होता है प्लेस, चौथा होता है प्रमोशन। ओ प्लेस भी अगर कुछ लिखा हो इसके बारे में बता, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हाँ। प्लेस जैसे आप लगा लीजिए, आप बना रहे हैं सामान मुंबई में, मास्क की ज़रूरत दिल्ली में, दिल्ली तक मास्क कैसे सप्लाई करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओगे ना। यूँ तो है नहीं आप दिल्ली में रोज़ गाड़ी भर के ले जा रहे हो सामान, नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओगे। उसमें क्या करोगे, आप बीच में लोगों को रखोगे, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपके सामने कस्टमर है, आप कस्टमर को तो कंपनी बेचेगी, कोका कोला की फैक्ट्री में सामान बिकता है क्या? पेप्सी की फैक्ट्री सामान बिकता है? नहीं, वो तो फैक्ट्री है, वो सामान बना रहे हैं, अब वो बीच में होलसेलर को, डीलर को, रिटेलर को फिर देते हैं, जब जाके हमें सामान मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं? 4 तरह के होते हैं, आपको सिंपल समझ गए यार, आते होंगे तो, नहीं तो यार 11th 12th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब में पढ़ाए जाते हैं, तो ठीक है, इतना आपको आते होगा। जीरो लेवल में क्या है, सीधा प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर को बेच रहा है, जीरो लेवल का तो मतलब इसमें कोई बीच में इंक्लूड होता नहीं, इसलिए वो जीरो लेवल का। 1 लेवल का मतलब है बीच में एक बंदा आ गया, इन दोनों के बीच में कौन आ गया? रिटेलर आ गया, प्रोड्यूसर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा आपको। 2 लेवल में क्या हो गया, अब प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में 2 बंदे आ गए, ठीक है, 2 बंदे कौन आ गए? पहले आ गए होलसेलर, होलसेलर देगा रिटेलर को, फिर वो देगा आपको, ठीक है। 3 स्टेज लेवल में क्या होगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 3 बंदे आ गए। अब 3 बंदे कौन आ गए? पहले प्रोड्यूसर के पास से जाएगा सबसे पहले एजेंट या डीलर के पास, डीलर बेचेगा होलसेलर वाले को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर वाले को, रिटेलर बेचेगा आपको, ठीक है। तो आप समझ लेंगे। प्रमोशन, प्रमोशन कितने तरह के होते हैं? प्रमोशन आपको पता है क्या होता है, आप अपना बना के लिख सकते हैं। टेल मी अबाउट, टेल अबाउट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल आप समझिए, आपको नीचे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। आपसे पूछा जाए प्रमोशन की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? प्रमोशन पहली बात कंपनी करती है ताकि वो अपनी एडवर्टाइजिंग कर सके, अपनी, समझ रहे हो, अपनी एडवर्टाइजिंग कर सके कंपनी के बारे में। कोका कोला ऐड चला रही है, वो चलाएगी हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी सेल्स हमने करी इस साल, तो कंपनी की एडवर्टाइजिंग कर रही है वो। सेकंड होती है पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, आपको पता है। कम आजकल तो क्या है, बड़े बड़े स्टार्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, इनको हायर कर लेते हैं, ठीक है, इनको मतलब एक ऐड के लिए ले लेते हैं और क्या करते हैं, अपनी पब्लिसिटी कराते हैं। इनसे कहते हैं हमारे बारे में थोड़ा सा बोल दो अपने इंटरव्यू में, ये कर दो वो कर दो, हमारा नाम ले दो, पब्लिसिटी के लिए प्रमोशन भी कराया जाता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है, ठीक है। और पर्सनल, और मतलब इसमें लिखा है टूल्स जो यूज़ होते हैं,
प्रमोशन के लिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एडवर्टाइजिंग यूज़ होती है, पहले एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोशन हो सकता है आपका, पब्लिसिटी के थ्रू प्रमोशन हो सकता है आपका, ठीक है, कि आपको प्रमोशन कराना है अपने प्रोडक्ट का। तो आपने क्या करा, शाहरुख खान को पैसे दिए थोड़े से, बोला यार कोको कोला को थोड़ा प्रमोट कर दो, आपने इंटरव्यू में ना थोड़ा सा कोको कोला खोल के पी लेना, ठीक है, तो आगे लोगों को लगेगा आप कोको कोला पीते हैं, हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और एक होती है पर्सनल सेलिंग, उसके थ्रू ही प्रमोशन होता है कि आप खुद ही सामान बेच रहे हो, दुकानदार खुद सामान बेचता है, वो कुछ एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर पर्सनल सेलिंग कर रहा, खुद सामान बेच रहा है, तो खुद क्या बोलता है, बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा सामान है, ठीक है, कोई कमी नहीं है, सामान है बहुत अच्छा सामान है, 4-5 साल चलेगा, तो क्या पर्सनल सेलिंग कर रहा है, तो वो प्रमोशन कर रहा है एक तरह से, ठीक है। 4 पी आपने ऊपर पढ़े थे, अब आ गया पाँचवा। पाँचवा पी क्या है, पीपल इंक्लूड एम्प्लॉय एंड स्टाफ हु डिलीवर द सर्विसेज टू कस्टमर दे, मतलब हाँ, फिफ्थ पॉइंट में आ चुका है कि आप कोई सामान बेच रहे हो तो कंपनी सीधा खुद थोड़ी बेच रही है, कि खुद कंपनी का सीईओ थोड़ी जाके सामान बेच रहा है, कोको कोला की पेटी थोड़ी लेके जा रहा है किसी के घर पे सीईओ, वो नहीं करेगा, उसने लोग रखे हैं, स्टाफ रखा है, एम्प्लॉय रखे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में आता है पीपल, मतलब पीपल में क्या होता है, एम्प्लॉय वगैरह स्टाफ वगैरह होते हैं जो कि सामान को डिलीवर करते हैं, सर्विस को डिलीवर करते हैं, मतलब सर्विसेज ही होता है, सामान नहीं होता, सर्विसेज ही होती है, क्योंकि मैंने कहा था एक्सपेंडेड मार्केटिंग में इसमें सिर्फ सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं जो सर्विसेज को बेचते हैं, और जो एम्प्लॉय वगैरह का होता है ना, इनका भाई जो वो होता है ना, आपका बिहेवियर वगैरह स्किल वगैरह काफ़ी मैटर करता है सर्विसेज को बेचने में। आप लगा लीजिए, आप हेल्थ केयर सर्विस की बात कर लीजिए, हेल्थ केयर सर्विसेज में अगर डॉक्टर का बिहेवियर, जो जिससे आप कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, उसका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, उसका उसमें एटीट्यूड हुआ, उसमें ईगो हुई, उसमें स्किल्स इतनी नहीं है कि अच्छा इलाज कर सके, तो आप दोबारा जाओगे उसके पास, नहीं जाओगे ना। तो कंपनी को ट्राई करना पड़ता है कि हम अपने जो पीपल है ना उनको सुधार सकें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, अच्छा उनको मतलब इतना अच्छा समझा सकें क्या कैसे बात करनी है, कैसे सामान बेचना है, मतलब कैसे क्या बात करनी है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसको समझा सकें, ताकि कस्टमर को जो है अच्छे सेटिस्फाई कर सकें वो, ताकि उन कस्टमर दोबारा हमारे पास आए। वही लिखा है, अगर जो उनका बिहेवियर है, स्किल, एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्ट्रांगली इफेक्ट करती है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। सिंस सर्विस इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन का इंटरेक्शन सर्विस में, पीपल आर की सक्सेस फैक्टर, मतलब सर्विसेज को बेचने के लिए पीपल जो सर्विस को बेच रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। सर्विस आपके पास कितनी अच्छी हो, पर अगर सर्विस देने वाला डॉक्टर ही अच्छा नहीं है ना, अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप दोबारा उसके पास जाओगे नहीं, ठीक है, चाहे इलाज कितना अच्छा कर दे वो, पर आप जाओगे नहीं, अकड़ में भूलता है वो, ठीक है। तो यही बात सिंपल होती है, पढ़ सकते हैं आप। प्रोसेस के बारे में भी लिखा, और फिजिकल एविडेंस, यार सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, हर चीज़ को मैं बेसिक बेसिक तो नहीं समझाऊंगा, आप पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ लो। फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केटिंग मिक्स, मतलब इसका यही है, ये क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करती है मार्केटिंग मिक्स, मतलब किस किस फैक्टर के चेंज होने पर मार्केटिंग मिक्स पे चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले मतलब नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले यही है कि डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केटिंग चाहिए होती है, ठीक है। ये नहीं है सब प्रोडक्ट को आप एक समान मार्केटिंग कर रहे हो, कंज्यूमर गुड है उसको अलग कर रहे हो, मतलब लगा लीजिए आप एक बेच रहे हो, चिप्स बेच रहे हो, आप ये तो है नहीं चिप्स बेच रहे हो तो ऐड किसको दिखा रहे हो, मार्केटिंग किसका ये कर रहे हो, उसके सामने कर रहे हो जो कंपनी के अंदर मशीन चलाता है, वो थोड़ी चिप्स खा रहा है, कंज्यूमर खा रहा है ना चिप्स, तो वो थोड़ी खा रहा है, वो तो मशीन चला रहा है, ठीक है। तो मशीन्स की ऐड किसको दिखाओगे आप, एक लगा लीजिए बहुत बड़ी मशीन है, फ्लेक्स प्रिंट करती है वो मशीन, ठीक है, उसकी ऐड आप एक नॉर्मल आदमी को दिखाओगे जो एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है, उसको नहीं दिखाओगे, क्योंकि बस उसको लेना देना ही नहीं है, तो उसकी मार्केटिंग अलग होगी। मशीन की मार्केटिंग उसको करोगे आप जाके जो मशीन चलाता है, जो मशीन खरीदता है, आप उसको ऐड दिखाओगे। एक चीज़ है स्कूल बैग है, स्कूल बैग की ऐड किसको दिखाओगे, उसको दिखाओगे 90 साल के आदमी को, वो थोड़ी खरीदेगा स्कूल बैग खरीदेगा कोई बच्चा स्टूडेंट, ठीक है, तो आप उसको दिखाओगे उसको ऐड, तो समझ रहे हैं ना मार्केटिंग किस पर डिपेंड है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, सब प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग मार्केटिंग होती है। टारगेट मार्केट होती है, वो भी मार्केटिंग के ट्राई मतलब टाइप को अलग करती है, डिफरेंट करती है। आप लगा लीजिए एज पे भी डिपेंड मार्केटिंग कर रही, इनकम पे भी कर रही, प्रेफरेंस पे भी कर ले, आप लगा लीजिए सकते हैं कि एक 20 साल की उम्र का और एक 60 साल की उम्र का, दोनों को सेम मार्केटिंग दिखाओगे क्या, 20 साल के बच्चों को अलग तरह की मार्केटिंग करोगे, उसको बोलोगे स्कूल बैग खरीद लो, ये बुक्स खरीद लो, हमारा कोर्स खरीद लो, हमारा ये खरीद लो, वो खरीद लो, एजुकेशन के रिलेटेड दिखाओगे उसको, तो उसके लिए मार्केटिंग वो होगी। 60 साल वाला उसको क्या बोलोगे, कान की मशीन खरीद लो, अपना व्हील चेयर खरीद लो, अपना चलने के लिए स्टिक खरीद लो, तो वो बोलोगे, उसको अलग ऐड दिखाओगे, समझ रहे हैं। तो टारगेट मार्केट जो होता है ना, मतलब एज वगैरह, लोग वगैरह, जेंडर वगैरह, उनके हिसाब से मार्केटिंग अलग अलग होती है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि भाई उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, सबसे ऊपर ज़्यादा मार्केट शेयर हमें चाहिए और ग्रोथ चाहिए, तो मार्केटिंग मिक्स मतलब मिक्स चॉइसेस मतलब समझते हैं इसको एक मिनट, ठीक है। गोल्स लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर एंड और
ग्रोथ इफेक्ट्स मार्केटिंग मिक्स चॉइस। हाँ, अगर आपका गोल है भाई नहीं, मेरे को तो भाई बिल्कुल सबसे टॉप पे आना है कंपनी को, मतलब सारी मार्केटिंग सबसे टॉप पे अपने आप को लाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे ज़्यादा मार्केटिंग करोगे मार्केट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग आप करोगे तो किसी का प्रोडक्ट दिखेगा नहीं, सिर्फ आपकी कंपनी का नाम दिखेगा। आपकी कंपनी का नाम दिखेगा तो आपको फ़ायदा होगा, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपके माइंड सेट पे भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको चाहिए अच्छे खास सेल्स आ रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी ऐड चलाएंगे, प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है नहीं भाई हमको टॉप पे आना, आपको तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आप ऐड उसके हिसाब से चलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मार्केटिंग चेंज होती है, कॉम्पिटिशन से भी होती है। अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है, आप लगा लीजिए आप एक जूते बेच रहे हो, जो मार्केट मतलब आप जूते बेच रहे हो, मार्केट में कोई भी नहीं बेच रहा, तो आप मार्केटिंग बहुत कम से कम करोगे, क्योंकि आपको पता है यार क्यों एडवर्टाइजिंग करनी है फालतू की। जूते बेचता अकेला मैं, तो सब मेरे पास ही आए, कहीं और जाएंगे ही नहीं, तो आप मार्केटिंग बहुत कम करोगे। और वहीं है कि भाई कि बहुत सारे लोग जूता बेच रहे हैं तो आपको मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मार्केटिंग ये भी डिपेंड करती है भाई कंपटीशन कितना, कंपटीशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आपके पास वही बात है, कॉस्ट का भी यही लिखा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो आप ज़्यादा मार्केटिंग कर सकोगे। भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो पूरी मार्केटिंग करूँगा, बहुत ऐड चलाऊँगा। आपको भाई मैं तो स्टार्टअप हूँ, बहुत कम पैसा है हमारे पास, तो आप बहुत कम मार्केटिंग करोगे। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। सर्विस मार्केटिंग वही होती है जिसमें आप सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं अपनी। ठीक है, मतलब आपकी जो इंटेंजिबल सर्विसेज होती हैं उसको प्रमोशन करते हैं आप, उसका मतलब एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि लोग उस सर्विस को खरीद सकें। आप एक हैं, लगा लीजिए आप एक लगा लीजिए कैसे एग्जांपल दूँ, आप एक वो क्लिनिक चलाते हैं, क्लिनिक, समझ रहे हैं? आप सर्विसेज को मार्केटिंग करोगे ना जभी तो लोग आपके पास आएंगे, समझ रहे हैं? आप अपना बैंक अपना नॉर्मल कंसल्टेशन का क्लिनिक बना रखा है आपने, आप उसका एडवर्टाइजिंग करेंगे ना, जगह जगह पैम्पलेट बंटवाएंगे आपकी भाई मेरी क्लिनिक खुली है यहाँ पर। आप बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाएंगे कि हमारा क्लिनिक है, इतने समय तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो क्या है, आपकी जो सर्विसेज हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सामान नहीं बेच रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि आपकी जो इंटेंजिबल सर्विसेज है वो लोगों के कानों तक पहुँच सके कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जिसको वो चाहिए वो आपके पास आ सके। फीचर्स क्या होते हैं सर्विस मार्केटिंग? इंटेंजिबल होता है, पहली बात तो ये है, टेंजिबल चीज़ें नहीं होती सर्विसेज। आप वो जो डॉक्टर आपको हेल्थ के टिप्स दे रहा है वो टेंजिबल तो नहीं है। ठीक है, इंटेंजिबल है सर्विसेज, क्योंकि वो आप उसको टच नहीं कर सकते। इनसेपरेबल है, सर्विस प्रोवाइड करने वाले से आप सर्विस अलग कर नहीं सकते, आपने 11वीं 12वीं पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, सर्विस आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम, मतलब इसका मतलब क्या है, इनसेपरेटेबल है। कि आप जैसे सामने आपके डॉक्टर बैठे, आप उसके सामने बैठे हो, वो बोल रहा है आप सुन रहे हो, तो आप क्या समझ रहे हो, इनसेपरेटेबल है। ऐसा नहीं है कि वो सर्विस उसने बोल दिया अब घर जाके आप सुनोगे उसको रिकॉर्ड करके, ऐसा तो नहीं है ना। एट अ टाइम, जो एट अ टाइम सेम टाइम पे बात होती है, सेम टाइम पर ही सर्विस प्रोड्यूस होती है, सेम टाइम पर ही वो कंज्यूम कर ली जाती है। ठीक है, इनके बीच में टाइम नहीं होता। सर्विसेज में भाई वैरायटी होती है, ऐसा नहीं एक तरह की सर्विस होती है। पेरिशेबल होती है सर्विसेज, ख़राब मतलब कैन नॉट बी स्टोर्ड, मतलब पेरिशेबल का मतलब ये होता है सर्विसेज को कहीं भी आप स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। मतलब समझ लो कि आप ऐसा नहीं, आपको काफ़ी अच्छे डॉक्टर ने एक सजेशन दी कि अच्छा आप ऐसा कर लीजिए आपकी ये बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी, आप ऐसा थोड़ी उसको भाई डब्बे बंद कर रख लोगे, मैंने फ्यूचर में देख लूँगा, फ्यूचर में काम आ जाएगा, नहीं। वो आपको उसी टाइम काम आएगी सिर्फ, आपको बाद में काम नहीं आएगी वो चीज़। ठीक है, तो पेरिशेबल है, इसका मतलब है सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। कस्टमर का पार्टिसिपेट मतलब ये होता है कि सर्विस में कस्टमर और एम्प्लॉय का पार्ट मतलब दोनों इंक्लूड होते हैं। आप सिंपल पढ़ सकते हैं यार, काफ़ी इजी लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा मैं जोर दूंगा नहीं इन चीज़ों पे, काफ़ी सिंपल चीज़ें लिखी हुई है यार। आप पढ़ोगे अपने आप से बना के लिख के आना, आराम से पास हो जाओगे। ये नहीं कह रहा मैं 2 लाइन का लिख के आ जाओ बस, नहीं। आप इसको पढ़ लो, आप समझ गए ना, आप अपने अपने आप चीज़ तो आप अपने आप समझ जाओगे, अच्छा ये चीज़ मेरे को समझ आ गई, अब मैं इसको बना के अपने आप से लिख के इसका मेरा दिमाग खुल गया है, मेरा मतलब एक दिमाग में हिंट आ गया मेरे में, क्या मतलब चीज़ कहना चाह रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन अंदर कहना चाह रहा है, तो अपने आप बना सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। सर्विस मार्केटिंग का एक ट्रायंगल होता है भाई, ट्रायंगल में 3 चीज़ें आती हैं। सर्विसेज को मार्केटिंग करने के लिए आप 3 तरह की सर्विस मार्केटिंग करते हैं। पहले आप करते हैं कस्टमर, कंपनी कस्टमर को आगे मार्केटिंग करती है। ठीक है, सबसे पहले आपको आप लगा लीजिए कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो मार्केटिंग कैसे करेगा? सबसे पहले वो बाहर के लोगों को बताएगा, बाहर के लोगों को इन द सेंस जो जनता है जिसको उसकी ज़रूरत है उसको बताएगा, बड़े बड़े होल्डिंग लगवाएगा, बिल बोर्ड लगवाएगा। ठीक है, बैनर लगवाएगा रोडों पे। ठीक है, कि भाई मेरी यहाँ पर हॉस्पिटल खुल रखा है, ये हॉस्पिटल है, इसमें विजिट करिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, ये है, ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। तो पहले क्या है,
जो आपकी कंपनी है, जो आपका हॉस्पिटल है, सबसे पहले कस्टमर के आगे का मार्केटिंग करेंगे। उनको मार्केटिंग करके बताएंगे हमारी ये सर्विसेज है, ये प्रोडक्ट है, हम बेच रहे हैं, आप आ जाइए। ठीक है, तो पहले आप ये करेंगे। दूसरा आप करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ अपने। ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग करेंगे। इंटरनल मार्केटिंग का मैंने ऊपर मतलब बताया था आपको कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल को डेवलप करना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना, क्योंकि डील उनको करना है। आपने हॉस्पिटल खोल लिया है, ठीक है, अब कस्टमर आके आप थोड़ी बात करेगा, पेशेंट आप आके आपके साथ थोड़ी बात करेगा। जो आपने अपने अंडर एम्प्लॉय रखे हुए हैं, जो आपके डॉक्टर रखे हुए हैं, जो बात करेंगे, आप कस्टमर को सजेशन देंगे, उनको भी ट्रेन करना पड़ता है आपको कि भाई किस तरीके से बात करनी है कस्टमर से। ज़्यादा अकड़ में नहीं, ईगो में नहीं बोलना उनसे, ऐसे बोलना ऐसे बोलना है। तो आप इंटरनल मार्केटिंग करोगे जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मार्केटिंग करोगे, उनको समझाओगे। ठीक है, और इंटरेक्टिव मार्केटिंग ये होती है कि जो होता है एम्प्लॉय कस्टमर के साथ करता है। मैंने ऊपर बताइए आपको। ठीक है, एम्प्लॉय ही डील करता है कस्टमर से, कंपनी का मालिक डील नहीं करता है कस्टमर से। ठीक है, एम्प्लॉय डील करता है। तो इंटरेक्टिव मार्केटिंग में ये होता है कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ, मतलब ये इंटरेक्टिव मार्केटिंग जो है वो हेल्प, मतलब प्लेस करती है, मतलब कब होती है, जब एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों साथ में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये एक मूवमेंट होता है ट्रुथ का। एक ऐसा मूवमेंट होता है ट्रुथ का जब कस्टमर को समझ आता है कि एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा सर्विसेज का। आपने ऐड तो बहुत अच्छी चलाई हैं, बोर्ड वगैरह बहुत अच्छे बनवाए हैं, ऐसी सर्विस वैसी सर्विस है, पर इंट्रैक्शन के टाइम में भाई एक कस्टमर को समझ आता है कि ये सर्विसेज कैसी हैं। समझ रहे हैं, सर्विसेज कैसी हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद उस टाइम पर समझ आता है। ठीक है, तो जो बिहेवियर, एटीट्यूड और स्किल होती है ना, कम्युनिकेशन जो एम्प्लॉय की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इंटरेक्टिव मार्केटिंग यही है कि वो दो कस्टमर और उसके एम्प्लॉय के बीच में होती है। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूँ कितना है ये। ठीक है, इसको जितना हो सकता है उतना करा लेता हूँ मैं। ठीक है, आज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग का एनवायरनमेंट भी होता है ऑल एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ऑफ अ फर्म डिसीजन एंड परफॉर्मेंस। वही है, आप मार्केटिंग चला रहे हो पर आपको पता है आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी है जो आपकी मार्केटिंग को इशू कर सकते हैं। आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, आपने बना भी दिया, अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, अच्छे प्राइस पर बनाया है। ठीक है, सही जगह पर बेच रहे हो, जहाँ बेच रहे हो सही समय पर बेच रहे हो, सब अपनी तरफ से आपने सही करा है। पर आपने एक 11वीं 12वीं पढ़ा का मार्केटिंग का एक इन्वायरमेंट भी होता है, मतलब आप आसपास की चीज़ें आपको अफेक्ट भी करती हैं। आप बेशक पूरी तरीके से सही हो, ठीक है, आपने पूरी तरीके से सब कुछ सही कर रखा है, आपने अपना प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया बनाया, सही प्राइस बनाया, सही जगह पर बेच रहे हो, सही समय पर बेच रहे हो, बट अगर बाहर की कोई चीज़ आती हो आपको लगी आपको, तो आपको फिर भी दिक्कत होगी, बेशक आपने कितनी परफेक्टली काम करा हो। इसका मतलब क्या है, आप लगा लीजिए आपने बनाया, एक आपने बनाई, लगा लीजिए, आपने एक जूता बनाया, जूता नहीं कहूँगा, दूध, दूध का होता है ना, अमूल का मिल आता है, डेयरी मिल्क का, वो मदर डेयरी का बहुत दूध आता है, आपने एक दूध बनाया, लगा लीजिए मार्केट में सिर्फ आप ही दूध बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं 1 लीटर 120 रुपये लीटर का। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने अपनी तरफ से बढ़िया करा, कस्टमर की नीड क्या है, उनको चाहिए क्या, मैं वही बना रहा हूँ, सही प्राइस पर है, सही जगह पर है, सही टाइम पर है। बट क्या हुआ, आपने उसको इतना महंगा कर दिया, बीच में गवर्नमेंट आ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है गवर्नमेंट आ जाएगी, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाएगा कि आप इतना महंगा नहीं बेच सकते हो, एसेंशियल चीज़ है ये। ठीक है, तो आपको दिक्कत है, बेशक आपने अपनी तरफ से कितना अच्छा करा है, बट वो नहीं हो सकता। आपका इससे भी सिंपल एग्जांपल है एआई। आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा एआई कितना रेट चल रहा है। तो क्या है, आपने लगा लीजिए कि एक टिकट, हाँ ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आप टिकट बुक करने के लिए पहले रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, टिकट बुक करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, वहाँ जाकर लाइन में लगना पड़ता था, सारे डॉक्यूमेंट दिखाकर पैसे वैसे देकर वहाँ से आपको टिकट मिलती थी, इतना करना पड़ता था। ठीक है, बट अब क्या हो गया, अब एआई आ गया, वेबसाइट आ गई है, डेवलपमेंट आ गई है, तो अब क्या है, वो सारा काम ऑनलाइन हो जा रहा है। तो क्या है, एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है ना काम को। पहले जो काम वहाँ पर जाके हो रहा था अब वो फ़ोन में हो जा रहा है। जहाँ वो जो लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे थे, नौकरी चली गई ना। तो क्या है, सब बेशक सारी चीज़ें सही हो रही हैं, बट अगर आपको बाहर की चीज़ें आके आपको दिक्कत करेंगी तो आपका बिजनेस वैसे पे इफेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी फैक्टर, जैसे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी फैक्टर लाइक ऑनलाइन शॉपिंग और एआई आ गया है। ठीक है, उससे क्या दिक्कत आई है, एक दुकानदार है कपड़े बेच रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे भी सिंपल। दुकानदार है कपड़े बेच रहा है, बढ़िया कपड़े बेच रहा है, बढ़िया पैसा कमाता रहा, सही प्राइस पर बेच रहा है, सही कपड़ा बेच रहा है जो लोगों को चाहिए, सही जगह पर बेच रहा है, सही समय पर बेच रहा है। बट क्या हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए भाई, फ्लिपकार्ट अमेजोन आ गए। अब उनसे कोई सामान खरीदेगा नहीं, क्योंकि क्या है, अब वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपनी तरफ से वो, बट दिक्कत क्या आ गई भाई, बीच में फ्लिपकार्ट अमेजोन आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए,
अब लोग उससे सामान ना लेकर अब उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं कि हमने अपने सब कुछ सही करा है, बट बाहर की चीज़ आके हमको दिक्कत कर रही है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, डायनामिक होता है मतलब चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत है आपको आज आएंगी कल नहीं आएंगी, रोज़ आती रहती है, समय समय पर आती रहती है। ठीक है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको कि भाई ये दिक्कत मेरे को कल आएगी, ये दिक्कत मेरे को इस समय पर आएगी, नहीं। वो कभी भी अचानक से आ जाती है आपके पास। तो अनसर्टेन है, मतलब आप उसको कोई तुक्का नहीं मार सकते कब आएगी वो। तुक्का ही मार सकते हो, आप उसको प्रिडिक्शन कर नहीं सकते परफेक्टली कब आएगी वो। कॉम्प्लेक्स है, समझना उसको काफ़ी मुश्किल रहता है यार, इसे टैकल करूँ कैसे। अनकंट्रोलेबल है, आपके हाथ में थोड़ी है। आप एआई आ गया, आपके हाथ में था ये? बिल्कुल नहीं था आपके हाथ में। एआई आ गया, आपके जॉब खा गया वो। ठीक है, काफ़ी लोगों की। तो क्या हुआ? तो ये हो गया। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ओरिएंटेड है। अगर किसी ने पहले अपॉर्चुनिटी समझ ली, कपड़े बेचने वाला है, उसने अपनी दुकान खोल रखी है, सही कपड़े बेच रहा है, उसने अगर समय से देख लिया अरे ये तो प्लेटफॉर्म आ गए, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह आ गए, तो उसने क्या ये चीज़ समझ ली, वो क्या करेगा? सिंपली वो ये करेगा, अपने आप को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर लेगा, अमेज़ॉन पर रजिस्टर कर लेगा। उसने इसको अपॉर्चुनिटी में ले लिया, क्योंकि वो पहले दिमाग लगा लिया उसने। उसने कहा यार मेरी दुकान है, कोई मेरे पास तो आएगा नहीं, सब ऑनलाइन खरीद लेंगे। तो ऐसा मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं भी इन्हीं कंपनी से ज्वाइन हो जाता हूँ। मैं करता हूँ अपना सामान इन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में बेचना शुरू कर देता हूँ। तो उससे क्या है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं दुकान में बेच लूँगा मेरे पास कोई आएगा ही नहीं, कोई दुकान से खरीदेगा नहीं। इससे बढ़िया क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में बेचना शुरू कर देता हूँ। तो उससे क्या हुआ, थ्रेट जो था उसको अपॉर्चुनिटी बना लिया। कस्टमर सर वो उसने शॉपकीपर ने, दुकान चलाता है, उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी बना ली कि भाई फ़ायदा उठा लिया उसका दिक्कत। और जिसने उसका दिमाग नहीं लगाया उसके लिए वो थ्रेट बन गया। थ्रेट कैसे बन गया? एक दुकानदार, उसने देखा भाई फ्लिपकार्ट अमेज़न आ रखा है, वो सामान सब इस पर बिकेगा जो मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ अपनी दुकान पे। उसने उसको सोचा ही नहीं उसके बारे में, या उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। तो उसके लिए वो थ्रेट है कि आपको जब देरी हो जाएगी ना, तो फिर आप क्या करोगे, आप फिर सोच नहीं पाओगे और आपका फिर नुकसान होगा। अब फ्लिपकार्ट अमेज़न आ गए, सब बना बेचने लग गए, फिर आप सोचोगे यार अब मैं क्या करूँ। आप सामान सब वहीं बिक रहा है, सब वहीं से खरीदने, मेरे से वो खरीदेगा ही नहीं। तो वो आपके लिए एक थ्रेट बन जाएगा, और आपने दिमाग पहले लगा लिया तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी वो। इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। जिसमें दिमाग है वो इस मार्केटिंग इन्वायरमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख लेता है, उसको पहले दिमाग लगाकर उसमें मिक्स हो जाता है, उसको अडेप्ट कर लेता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। थ्रेट को आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, मतलब मतलब दिमाग लग जाता है कि भाई हाँ ये मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप पहले चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 12th क्लास में एग्जाम्पल लिखा था बुक में, जैसे कि टाटा बनाने वाली टाटा कार की जो कंपनी है, कार बनाती है जो, वो पहले के टाइम में कार बनाती थी, उसकी वेटिंग टाइम था 90 दिन, 3 3 महीने की वेटिंग टाइम चलता था कि आप आज बुक करोगे 3 महीने बाद मिलेगी। पर जैसे उसको दिखा भाई फॉरेन बेस्ड कार कंपनी है, वो भी इंडिया में एंटर कर रही है, और वो सामान वो कार दे दे रही है 1 1 महीने के अंदर। ठीक है। तो टाटा ने उसको थ्रेट को समझ लिया, थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया, अरे ये तो मेरे लिए थ्रेट है, मैं 3 3 महीने में कार दे रहा हूँ, वो 1 महीने में दे दे रहे हैं, तो लोग उससे खरीदेंगे, वो जल्दी कार मिल जाएगी उनको वहाँ से। तो उन्होंने क्या करा, इस थ्रेट को पहले आइडेंटिफाई कर लिया दिमाग लगाकर। तो क्या उन्होंने फ़ायदा निकाला, उनने अपनी कार की डिलीवरी का टाइम 10 दिन कर दिया। ठीक है, उनने दिमाग लगा लिया अगर हम 90 दिन में कार देंगे तो सामने वाले 30 दिन में दे रहे हैं, लोग उनसे खरीदेंगे, हमसे खरीदेंगे नहीं। तो उन्होंने थ्रेट को देखते हुए अपनी कार को 10 10 दिन में 1 1 महीने में निकालना शुरू कर दिया, ताकि लोग हमसे ही खरीदें। तो थ्रेट को आइडेंटिफिकेशन करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है। प्लान फॉर पॉलिसी बनाना आसान हो जाता है, आपको दिमाग में रख के आप बना सकते हैं कि अच्छा ऐसा प्लान, ऐसे पॉलिसी बनाऊंगा ताकि मेरे को कोई भी दिक्कत ना आए, कहीं मैं ऐसा प्लान ना बना दूँ गवर्नमेंट आ जाए बाकी मेरे पास, ये क्या बेच रहे हो, इतने सामान इतने प्राइस पे क्यों बेच रहे हो। तो आप उसको दिमाग में रख के आप एक अपना प्लान प्रोसीजर बना सकते हो। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब यही होता है, आपने 12th पढ़ा होगा पूरा ये, कि इन्वायरमेंट को स्कैन करने का मतलब यही है, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को देखते चलना। ऐसा नहीं है आप आग बंद करके सामान बेच रहे हैं, नहीं, पूरा मार्केट में देख के चलना पड़ता है कि भाई कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। अगर थ्रेट आएगी तो पहले ही बच जाऊँगा, अपॉर्चुनिटी आएगी तो ग्रैब कर लूँगा। ठीक है, तो ये देख के चलना पड़ता है, मतलब आँखों को इतना इधर उधर देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है एक कंपनी, एक ऐसे लगा लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कॉपीराइटर है, कॉपीराइटर की एक जॉब होती है, जो डाटा एंट्री वगैरह करते हैं कॉपीराइटर होते हैं। अब इनने अगर एआई को पहले देखा नहीं हुआ, ठीक है, देखा नहीं तो इनकी जॉब खा गया एआई। ठीक है, बट अगर इन्होंने पहले एआई को देख लिया होगा, अच्छा एआई आ रहा है, तो इन्होंने क्या, अगर एआई को यूज़ करने लग गए अभी ये। ठीक है, अब ये कॉपी राइटिंग के काम के लिए, कॉपी मतलब कंटेंट राइटिंग के लिए अब अपने एआई को यूज़ करने लग गए। तो क्या हुआ,
थ्रेट को इन्हें अपॉर्चुनिटी बना लिया। तो अगर आप अच्छे से इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, अच्छे से चारों तरफ नज़र बना के रखेंगे, तो आप थ्रेट को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। जो आपको बाद में दिक्कत कर सकता था उसको आप अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। ठीक है। और नीड क्या है एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, मतलब नज़र मार्केट में रखने की ज़रूरत क्या है, उससे आपको क्या है, आपको आइडेंटिफिकेशन होती है अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको जो आपको अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सबसे पहले मैं ग्रैब कर लेता हूँ, मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो आप एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो अपॉर्चुनिटी का। जैसे कि आप लगा लीजिए कि जिस, हाँ, एक एग्जांपल और 12th की बुक में, कि जो व्हाट्सएप है उसकी आज मोनोपोली क्यों है। जैसे ही व्हाट्सएप ने देखा, मतलब जब तो कंपनी व्हाट्सएप थी नहीं, जैसे ही देखा कंपनी ने, भाई फ़ोन बनने शुरू हो गए हैं, स्मार्टफोन जिसमें नेट चलेगा, ये चलेगा, तो उन्होंने देखा कि यार नेट चलेगा तो लोगों को बात भी करेंगे उस फ़ोन से। ठीक है। लोगों के पास बढ़िया फ़ोन आएगा तो लोग उससे चैटिंग वगैरह भी करेंगे। तो चैटिंग के लिए उस टाइम पर कोई ऐप नहीं था, तो मेटा ने अपना व्हाट्सएप निकाल दिया। ठीक है। उसने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया अपॉर्चुनिटी को, उसने देख लिया अच्छा फ़ोन बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसने क्या करा, जल्दी से जल्दी अपना व्हाट्सएप निकाल दिया, एक ऐप निकाल दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया अपॉर्चुनिटी को पहले, अच्छा मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसने गायब कर लिया, व्हाट्सएप निकाल दिया। आज बच्चे बच्चे के फ़ोन में, हर फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल भी आता है और इंस्टॉल लोग करते भी हैं। समझ रहे हैं इस बात को। तो सिंपली यही है, अपॉर्चुनिटी को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं, इधर उधर नज़र बनाए रखे हैं। ठीक है। डिटेक्शन ऑफ थ्रेट, वही बात है कि आप पहले ही अपनी आने वाली मुसीबतों को देख सकेंगे। अगर आपने इधर उधर आकर रखी हुई है, या अच्छा इधर उधर आप पूरी मार्केट को देखते चल रहे हो, तो आपको जो खतरा आने वाला है ना, जो मैंने टाटा एग्जांपल आपको दिया था, ये खतरा जो आने वाला था, बाहरी कंपनियाँ कार बेचने आ रही थी, टाटा ने पहले ही उसको थ्रेट को देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, भाई मेरे को खतरा आने वाला है, अगर मैंने इस खतरे से नहीं बचा तो मैं मारा जाऊँगा। तो कंपनी ने क्या करा, उस थ्रेट से बचने के लिए अपना कार की डिलीवरी 10 दिन में, 1 महीने में कर दी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, थ्रेट से बच गई। ठीक है। डिटेक्शन ऑफ थ्रेट का मतलब ये होता है थ्रेट से बच जाना। ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, और सिंपली बात मैं ये बोलूँगा, आपको अगर पास होना है तो आपको पूरी पीडीएफ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। पूरी पीडीएफ काफ़ी ईजी है, मैं तो अभी काफ़ी धीरे पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी एक पॉइंट को काफ़ी गड़ गड़ के, मतलब लगा रहा है ब्रीफली, बिल्कुल ऐसे डेप्थ में आके पढ़ा रहा हूँ। पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ते चलेंगे। आप पढ़ेंगे ना इस पीडीएफ को अपने आप से, पता कैसा होगा, आप देखेंगे अच्छा ये है, अच्छा हाँ ये तो मेरे को पता था, अच्छा ये तो मेरे को पता था, तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपने आप, आपको ऐसा हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ तो मेरे को पहले ही पता थी, अच्छा अच्छा, ऐसे आप याद करना शुरू कर देंगे अपने आप से। ठीक है। अपने आप से आप रिमेंबर करना शुरू कर देंगे, आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है। तो बस आपको भाई ये, आपको पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना है। ठीक है। पूरी पीडीएफ को मिलेगी कैसे अभी ये, ठीक है, क्योंकि यार इतना तो मैं बोल नहीं सकता एक ही साथ में कि आपको पूरी एक वीडियो में पढ़ा दूँ पूरा, वो तो पॉसिबल नहीं है। पर आप अपने आप पढ़ेंगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ आप 2-3 घंटे में इसको पूरा पढ़ मारेंगे। ठीक है। आप 2-3 घंटे में पढ़ लेंगे। ठीक है। और ईजिली आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और आप एग्जाम में लिखेंगे 100% पास हो जाएंगे। बात करते हैं पीडीएफ को मिलेगी कैसे। देखिए, सिंपल बात है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और काफ़ी मेहनत लगेगी इस पीडीएफ को बनाने के लिए, मेरी मेहनत लगी है, जिसने ये पूरी पीडीएफ को टाइप करा है, मैंने कंटेंट लिखा है इसका। ठीक है। मैंने एक बुक को पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने कंटेंट लिखा है। उसके बाद जो बंदा वहाँ पर टाइप राइटिंग करता है, जिसने ये पूरी पीडीएफ को टाइप करा है पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसने करा है। दोनों की मेहनत लगी है यार, दोनों की कॉस्ट लगी है, दोनों का वो लगा है, टाइम लगा है। तो इस पीडीएफ का प्राइस भी रखा है मैंने। ठीक है। वो तो आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्राइस की बात तो अभी छोड़ते हैं। ठीक है। अगर आपको सिंपली पीडीएफ चाहिए ना, आपको कमेंट में जाएंगे ना, कमेंट में जाके आपको एक मेरी जीमेल आईडी मिल जाएगी। ठीक है। पिन कमेंट में ना आपको मेरी एक जीमेल आईडी मिल जाएगी। आपको प्राइस की बात तो छोड़ ही दीजिए अभी ये लिए, ठीक है, उसको भूल जाइए आप जाइए कमेंट में, आपको एक जीमेल आईडी मिल जाएगी। उस जीमेल आईडी पे लिख दीजिए आई वांट पीडीएफ। ठीक है। लिख दीजिए। ठीक है। वहीं जैसे ही आप लिख देंगे, आपको एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। ठीक है। उस पर आपको छोटी मोटी एक मामूली सी पेमेंट करनी होती है, वो कर देनी है। ठीक है। उस पेमेंट को करने के बाद आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत तैयार कर ही सकते हैं, एग्जाम में पास होने के लिए। एग्जाम में पास होंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आप एग्जाम में वैसे ही फेल हो जाएंगे, आप लगा लीजिए 500 रुपये की बैक की फ़ीस होती है, बैक का पेपर देने जाएंगे तो 500 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है। तो आप लगा लीजिए मैं तो काफ़ी मिनिमल प्राइस ले रहा हूँ, तो आपको पास होने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पहले मेरे से नहीं पढ़ा तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने पहले मेरे से पढ़ा है ना भाई इस पीडीएफ से, आपको पता होगा इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पूरी बुक को मैंने यहाँ पे लिख के ले आया हूँ। ठीक है। तो वो चीज़ आप समझ गए होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, जीमेल पे जाइए, वहाँ जीमेल आईडी लिखी होगी, उस पर जाकर आप मैसेज करिए मेरे को आई वांट पीडीएफ। वहाँ पर आपको मिनिमल प्राइस एक पे करने होंगे, बस आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और बाकी ऐसी ही एग्जाम की वीडियो, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं मेरे से। ठीक है। और पूरी पीडीएफ पढ़ लेना भाई, यहाँ तक ही मत पढ़ के जाना, पूरा पढ़ के जाओगे तो पास होगे। ठीक है। पर पूरी पीडीएफ पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डी की वीडियो के लिए। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए।